मोदी भारत की हर चीज को बर्बाद कर चुका है। आप देखिए कि किसानों की जो हालत की हुई है उसने, वो धरना जारी है। इसी तरह वो आप देख लें कि मुसलमानों के साथ जो कुछ वहां पे हुआ, सिख परेशान है। और सबसे बढ़ के इसने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं लगातार, उसमें काफी सारे लोग जो मारे गए वो बेगुनाह थे, इसी ने मरवाए। और आप देखिए कि जो इसने पहला वाकया करवाया अपने दौर में, वो था पठानकोट का वाकया। उससे 2-3 दिन पहले ये मक्कार आदमी नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए लाहौर आया और दुनिया को ये एक इम्प्रेशन कन्वे किया कि जनाब पाकिस्तान के साथ हम तो बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और बड़े अच्छी तरह मिलना चाहते हैं। और देखिए 2 दिन बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पठानकोट पे हमला कर दिया। और सारी तहकीकात के बाद ये पता चल चुका था कि पठानकोट भी जो है वो इन्होंने खुद ही ड्रामा कराया, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उसमें भी 2-3 लोग इनके मारे गए। उसके बाद फिर इन्होंने उड़ी का वाकया कराया, वहां हादसा हो गया और उड़ी के वाकये में आग लग गई टेंटों को, उसमें 19-20 के करीब इनके जवान मारे गए। अब 40 इधर मरवा दिए। ये हर दफा अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए यही काम करता रहा। और ये इसने एक्चुअली भारतीयों की जो नफ्सियात थी वो ये समझ गया। जी। इसने देखा कि अगर मैं इकोनॉमी में कोई परफॉर्म ना करूं, लोगों की बेरोजगारी में कोई मदद ना कर सकूं, लेकिन मैं अगर ये शोशा छोड़ दूं कि मैंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया तो ये सारे मस्त हो जाते हैं और मुझे वोट देते हैं। सही। इस कमजोरी को उसने इंतहाई महारत के साथ एक्सप्लॉइट किया। और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इनकी अदालतें और इनके जो आर्मी के और एयरफोर्स नेवी के चीफ हैं वो इनके साथ मिल गए अपनी तरक्कियों के लिए। जी। और उसने बेड़ा गर्क कर दिया सारा। यानी अगर ये कौम जाग जाती, पहले ही जब पाकिस्तान कहता रहा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2016 का किस्सा है, वो झूठ बोल रहे, उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। अगर ये कौम उस वक्त ही समझ जाती बात को तो मोदी के ऊपर चेक आ जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब खाना जंगी का तो इंसान क्या कह सकता है, लेकिन एक ढीठ कौम सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी की हर करतूत माफ करती जाए तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा। और हो ही गया है बहुत हद तक। जो नफरतें इसने वहां पे बो दी हैं वो बड़ी हद तक आगे जा चुकी हैं और उसका नताइज उसके इस मुल्क को भुगतने होंगे। लेकिन आज अगर उनके लोगों को होश आ जाए, समझ लग जाए कि ये शख्स उनके साथ क्या कर रहा है, तो फिर खाना जंगी क्या, इसी को तार तार किया जाएगा। इसको पकड़ के तो लोग, मेरा ख्याल है, इसके ऊपर पथराव करते नजर आएंगे आप। ठीक है। अच्छा अमजद साहब, एक और चीज़, जैसे कि आप उड़ी हमले की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पुलवामा की, तो यकीनन कौमी सलामती की पॉलिसीज़ पर बात होती है कि कौमी सलामती की पॉलिसीज़ जो हैं वो फिर गैर महफूज है। मुझे ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई डिसइन्फो लैब के बाद, अब ये व्हाट्सएप लीक, क्या आलमी इदारों को नोटिस लेने में एक लम्हा भी ताख़ीर करनी चाहिए? क्योंकि जो चीज़ें मंजर आम पर है उससे तो फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, फ़ौरन से कोई ऐसा कदम उठाए कि खित्ते का अमन तबाही के दहाने तक ना जाए। हकीकतन तो नहीं, लेकिन मसला ये है कि आलमी अदारे आज भी इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आलमी अदारे जो हैं वो आप देख लीजिए, वो बड़ी कुव्वतों के आलाकार हैं। वो तो कोई ऐसे अदारे नहीं हैं कि जिनका हम कह सके कि बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है। और अमेरिका के मफादात ये है कि वो चाइना के खिलाफ इसको खड़ा करने के लिए इनके पास असला बेच रहे हैं, दबा के पैसा इनसे कमा रहे हैं और इनको गर्म कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कि किसी तरह ये चाइना के मुकाबले में खड़ा हो। यानी जो अमेरिका को अपने लिए जो मसाइल हैं, खतरात हैं, वो चाहते हैं कि ये किसी तरह भारत जो है वो इनकी खातिर ये काम करे। तो भारत तो नहीं करेगा, आपने देख लिया, चाइना इनका इलाका कब्जा कर गया तो ये हिले नहीं, तो आइंदा भी नहीं करेंगे, असला बिक जाएगा अमेरिका का। तो इन हालात में जो अमेरिका के या बड़े कुव्वतों के कुछ मफादात इनके साथ हैं चाइना के खिलाफ, उसकी वजह से वो हो सकता है कि फौरी तौर पर नोटिस ना दें, लेकिन ये हरकतें इनकी बहुत गलत है। होगा ये, इसमें होना ये चाहिए कि पाकिस्तान इस पे एफर्ट करे, पाकिस्तान इसके खास तौर पे ब्रीफिंग और डोजियर तैयार करे। ये एक बड़ा गंभीर और मैं समझता घिनौना काम इन्होंने किया है। यही चीज लेके तो यहाँ भी आप एम्बेसडर्स को भी पाकिस्तान में ब्रीफिंग दे सकते हैं, बाहर भी आपके अगर डेलीगेशन जाए तो वहां पे ये बात दूसरे मुल्कों के साथ उठाई जा सकती है। फिर किसी न किसी वक्त इस पे भारत पे प्रेशर आएगा इसका। लेकिन अगर हम खामोश हो जाएंगे तो दुनिया फिर शायद हो सकता है इसको
बुला दे, इस पे बातचीत ना करें। सही, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। इसी गुफ्तगू में शामिल करेंगे हम वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाज़ हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, उस वक्त आप तर्जुमान हुकूमत थे, अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में शरीक हुए थे, आपको बोलने नहीं दिया, आपने बद्दुआ दे दी सर, वो बोलने जोगा ही नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पिछले 6 सालों से 20 दफ़ा इस अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में गया हूँ और हर प्रोग्राम में मैंने इंडिया का, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का, इंडियन रॉ का, इंडियन फौज का और इंडियन मीडिया का और खसूसन अर्नब गोस्वामी का और इसका जो चैनल जो है ना रिपब्लिक है, इसको मैंने ब्लंटली जो है ना वो बेनकाब किया। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, दिलचस्पी से आपने सुनने हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जब इशरत जहां केस हुआ गुजरात के अंदर, जिसमें इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि ये इशरत नामी खातून जो है वो लश्कर तैयबा की हैंडलर है, तो उसी हाई कोर्ट ने हैदराबाद की फैसला दिया था कि ये फेक और फॉल्स ऑपरेशन था और ये आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया है और इशरत जहां का कोई ताल्लुक नहीं है जो है वो ना लश्कर तैयबा के साथ ना ISI के साथ। फिर आगे आए, फिर मक्का मस्जिद का, मालीगांव का और इस किस्म के बम धमाके हुए, इसमें भी इन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के ISI पे। इनकी अपनी अदालतों ने फैसले दिए कि नहीं, इनका कोई ISI का ताल्लुक नहीं था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाकया जो समझौता एक्सप्रेस का हुआ, इसके हवाले से कर्नल प्रोहत, उसको मुतल्लिक प्रॉपर तरीके से इनकी हाई कोर्ट ने, रियासत की एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें RSS और कर्नल प्रोहत जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात, जो भी आपके दोनों पार्टिसिपेंट जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और जनरल साहब रख रहे थे, आपका उड़ी का वाकया हुआ, पठानकोट का वाकया हुआ, पुलवामा का हुआ। पठानकोट के वाकये के बाद इनकी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट दी कि इसमें ISI और पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। फिर पुलवामा का जब इशू हुआ, इन तमाम वाकयात के हवाले से इस अर्नाब के प्रोग्राम में बैठ के मैंने वो जनरल AD बख्शी नामी और ये मेजर जनाब आपका गौरव आर्या और इस किस्म के ये जो लोग मेंटली अपसेट जो है वो लोग बैठा देते हैं कि जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं ही ऐसे लोग सर। हाँ, और फिर मजेदार बात ये है इनकी, ये बुला के अपनी बात तो करते हैं, जब मेरी तरह का कोई मलंग सा या ब्लंट सा पाकिस्तानी बैठ के इनको जनाब नेकेट करता है ना, तो ये फौरन म्यूट कर देते हैं उसकी आवाज। तो आज ये बात पूरी दुनिया के सामने जनाब खुल के आ गई कि अर्नब गोस्वामी, इंडियन मीडिया, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ, ये जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के असल पीछे जो हैंडलर्स हैं ये खुद हैं, और ये अपने मुल्क के अंदर अपने फौजी खुद मरवाते हैं। और फिर आखिरी बात जो मैं आपके सामने बड़ी दिलचस्प रखूंगा, 2014 के अंदर इनके कांग्रेस के सुलेमान खुर्शीद और इनके एक दूसरे जनाब आपके वजीर, 2 वजीरों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओपनली इल्जाम लगाया कि इंडिया के अंदर होने वाली हर दहशतगर्दी जो है वो RSS, BJP और इंडियन रॉ जो है वो खुद मिलकर करवाती हैं पाकिस्तान को और ISI को और पाक फौज को बदनाम करने के लिए। तो ये टोटल इनका जना एजेंडा है। बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए से ये जनाब जनरल सनी देओल, जनरल अक्षय कुमार और मेजर जनरल जनाब आपका संजय दत्त इनको दिखा के बढ़ के मरवा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अपनी हालत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुद मरवा के जो है वो अपने फौजी और अपने अंदर बम धमाके करवा के पाकिस्तान को मुलायन करते हैं। बिल्कुल, और फिर फैयाज साहब हकीकत भी तो खुल के सामने आ जाती है, लेकिन आफरीन ये है कि इस तरह के वाकयात भी ये फिल्में बनाते हैं।